खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, IMF नामी मालियाती इदारे से नए मुआहदे के बाद हुकूमत पाकिस्तान अवाम पर महंगाई का बम गिराने जा रही है। अशियाए खुर्दोनोश महंगी करने की तैयारियां उरूज पर हैं। क्या इस महंगाई का ताल्लुक IMF के नए मुआहदे से है और क्या हुकूमत आलमी दबाव के तहत ये सब कुछ कर रही है और डॉलर का पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ता है? आज हम इन्हीं बातों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या कुछ कर रही है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के मारूफ मैगजीन द इकोनॉमिस्ट जरीजे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चौथे महंगे तरीन मुल्क में होता है। सबसे पहले अर्जेंटाइन है, जहां महंगाई की शरह तकरीबन 51% है। दूसरा मुल्क तुर्की है, जहां महंगाई की शरह 19% से ज्यादा है। तकरीबन 10% महंगाई के साथ ब्राजील तीसरा मुल्क है और पाकिस्तान चौथा मुल्क है, जहां महंगाई की शरह 9% है। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि ये आदादो शुमार पिछले माह के हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 15 रुपए का मजीद इजाफा अक्टूबर के महीने में हुआ है, जिसके मुआशी असरात आना अभी बाकी हैं। जिस तरह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आने वाले दिन भी कोई अच्छी खबर लाते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन महंगाई में इजाफे का सारा मलबा पेट्रोलियम मसनूआत पर डालकर हुकूमत अपनी कमजोर माशी पॉलिसियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ एक वजह है, इसके अलावा दीगर अवामिल पर भी गौर करने की जरूरत है। महंगाई की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी मुआशी टीम पर डाले जाने की जरूरत है। सिर्फ मौजूदा दरामदाद की बुनियाद पर डॉलर की कीमत 174 रुपए तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत IMF के साथ डॉलर की कीमत बढ़ाने का मुआहदा कर चुकी है। इस दावे को ज्यादा तकवीत उस वक्त मिलती है जब हुकूमत डॉलर को नीचे लाने के लिए इकदामात करने की बजाय कीमत के बढ़ने के हक में दलाइल देना शुरू कर दे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब का इस हवाले से हालिया बयान सुर्खियों में है। उन्होंने फरमाया कि डॉलर की कीमत बढ़ने का ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत फायदा हो रहा है, जिस पर शदीद अवामी रद्द अमल देखने में आया और गवर्नर स्टेट बैंक के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाने लगा। प्यारे साथियों, पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर गलती तस्लीम करने, इस पर शर्मिंदा होने और मुआफी मांगने का रवाज नहीं है। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तानी अवाम और कारोबारी हजरात इज़्तिराब का शिकार हैं और हुकूमत से किसी मस्बत तब्दीली की उम्मीद भी नहीं की जा रही। ऐसा मालूम होता है कि गवर्नर स्टेट बैंक की तवज्जो बयानबाजी की तरफ ज्यादा है। कारकर्दगी की सूरत हाल यह है कि एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 1 अरब 64 करोड़ डॉलर से कम हो गए हैं। स्टेट बैंक के तर्जुमान के मुताबिक 1 अरब डॉलर मालियत के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूक की अदायगी की गई है, जिससे डॉलर ज़खायर तकरीबन 19 अरब डॉलर से कम होकर तकरीबन 17.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जिससे रुपए की कदर मजीद कम होने के खदशात बढ़ गए हैं। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि जब स्टेट बैंक को इल्म था कि 1 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, तो वक्त पर इतनी मालियत के डॉलर्स को ज़खायर बैलेंस रखने के लिए मैनेज क्यों नहीं किया गया? दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोची समझी मंसूबाबंदी के जरिए हुकूमत डॉलर माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती हो? याद रहे कि माजी में इस तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। इत्तलात हैं कि हुकूमत ने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के बॉन्ड्स जारी करने की मंसूबाबंदी कर रखी है। इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने की जरूरत है ताकि रुपए की कीमत मजीद गिरने से बचाई जा सके। वुज़रा का कहना है कि डॉलर की कीमत का तयन मार्केट खुद कर रही है, लेकिन माहिरीन की राय इस पर मुख्तलिफ है। दोस्तों, हुकूमत ने कभी भी डॉलर को आजाद नहीं छोड़ा। जब डॉलर 169 रुपए से 153 रुपए तक वापस आया था, तो उस वक्त भी यही दावा किया जा रहा था कि स्टेट बैंक मदाखलत नहीं करता। बाद अज़ां हुकूमत ने खुद एतराफ किया कि मार्केट में डॉलर फेंक कर यह कामयाबी हासिल की गई। इसके अलावा तकरीबन पिछले 4 महीनों में स्टेट बैंक ने तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मार्केट में डाले हैं। सरकार से गुजारिश है कि हकायक अवाम के सामने ला जाए ताकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल हो सके और मार्केट में डॉलर के हवाले से बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो सके। इस हवाले से साबिक हुकूमती तर्जुमान बराए मईशत डॉक्टर फर्रुख सलीम का मानना है कि डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल मार्केट को खराब कर रही है। एक्सपोर्टर बैरून मुल्क से डॉलर नहीं मंगवा रहा, वो इस इंतजार में है कि डॉलर की कीमत जब बढ़ना रुक जाए तब डॉलर मंगवाए जाए ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। दूसरी तरफ इंपोर्टर मार्केट से ज्यादा डॉलर्स खरीद कर बैरून मुल्क अदायगी करने को तरजीह दे रहा है ताकि मुस्तकबिल में डॉलर बढ़ने का कम से कम नुकसान हो।
इस वजह से डॉलर की रसद में कमी और तलब में इजाफा हो रहा है। एक मसनूई खला ना सिर्फ पैदा हो रहा है बल्कि इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसे रोका जाना नागुज़ीर हो गया है। IMF से डॉलर की कीमत बढ़ाने के हवाले से किए गए मुआहदे के सवाल पर उनका कहना था कि IMF ने मिस्र से एक मरतबा मुआहदा किया था कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए वो अपने मरकजी बैंक से डॉलर्स मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई थी कि 3 माह बाद डॉलर्स वापस जमा करवाने होंगे। मुमकिन है कि IMF ने इस तरह का कोई मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी कर रखा हो, लेकिन इस हवाले से कुछ भी यकीन से कहना नामुमकिन है। दोस्तों, हुकूमत IMF के साथ क्या डील कर रही है, इस हवाले से मुकम्मल इतलात मीडिया तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वजारत खजाना के जराये के मुताबिक हुकूमत IMF से मुज़ाकरात में नए ज़री टैक्सेस लगाने पर आमादगी का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। मुल्क की आमदनी का तकरीबन 70% ज़राअत से वाबस्ता है। सबसे बड़ी बरामदात टेक्सटाइल है जो बराह रास्त कपास के साथ मुंसलिक है। एक तरफ टेक्सटाइल को सब्सिडी दी जा रही है और दूसरी तरफ नया बोझ डाला जा रहा है। शायद हुकूमत कंफ्यूज है और कारामद हिकमत अमली बनाने से कासिर है। इसके अलावा पाकिस्तानी फल और सब्जियां कम कीमत होने के बायस आसानी से बैरून मुल्क बेच दी जाती हैं। नए मुआहदे से बरामदात के मुतासिर होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, यानी हुकूमत किसान के लिए जिंदगी मजीद तंग करने जा रही है, जिससे ना सिर्फ किसान परेशान होगा बल्कि इसका असर आम पाकिस्तानी पर भी पड़ेगा। अब IMF के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की तैयारी है, जिससे खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान महंगाई के हवाले से ब्राजील और तुर्की को पीछे छोड़कर चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ जाए। सरकार अभी भी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ इक़दामात करती दिखाई दे रही है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बजाय द इकोनॉमिस्ट से पूछा जा रहा है कि उन्होंने ये आदाद शुमार किस तरह जारी किए, जबकि माजी में यह जरीदा हुकूमत के हक में आदाद शुमार जारी करता रहा, तब इसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इसी तरह IMF पर तनकीद करके तोपों का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत को द इकोनॉमिस्ट और IMF का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारी कमजोरियों की निशानदेही कर रहे हैं और IMF मसाइल का हल भी तजवीज कर रहा है। अब ये हुक्मरानों पर मुनहसर है कि उन्होंने इससे फायदा उठाना है या अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए छोड़ देना है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब एक हैरान कुन खबर यह भी है कि IMF ने चंद रोज कबल ये खबर भी शाया की थी कि जल्दी पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की शरह में कमी आने वाली है। सवाल यह है कि क्या ऐसा होने जा रहा है और इस बयान में कितनी हकीकत है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि IMF इसके जरिए इस बात को जाहिर करना चाहता है कि इसके प्रोग्राम से पाकिस्तान को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है, जिसमें वो महंगाई और बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को का इजहार कर रहा है। IMF के तखमीने सियासी बुनियादों पर होते हैं, जिनमें इनके अपने पसे पर्दा अज़ाइम होते हैं। IMF का प्रोग्राम हमेशा सियासी बुनियादों पर होता है और इसमें मुआशी पहलुओं को नहीं देखा जाता। अपने मकासद के लिए IMF किसी मुल्क के मुआशी आशारियों को मस्बत अंदाज में पेश करता है, ताकि इसके जरिए जाहिर किया जा सके कि IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं है। IMF के प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान को क्या कीमत चुकाना पड़ी, वो पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल से वाज़ेह है। IMF की शरायत के तहत रुपए की कीमत गिराएगी। सिर्फ मई के महीने से लेकर आज तक पाकिस्तान के कर्जे 11 अरब डॉलर बढ़ चुके हैं। और एक अहम अमर यह भी है कि IMF ने गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तानी GDP के 2% पर बढ़ने की तवक्को की थी, लेकिन पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.9% रही। महंगाई में बैनुल अक़वामी अवामिल भी शामिल हैं और दुनिया में इस वक्त जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक IMF के पास पाकिस्तान की मईशत के बारे में डाटा इकट्ठा करने की कोई खास तकनीकी सलाहियत नहीं है। इसकी वजह से इसके मईशत के बारे में तखमीने और अंदाजे नकाइस से भरपूर होते हैं। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत आम आवाम को कितना रिलीफ फराहम करेगी, या फिर महंगाई का जिन बेकाबू होकर आम आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर देगा। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।